गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। तो आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। कमेंट आपका आ नहीं रहा तो जल्दी से कमेंट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। ऑडियो प्रॉपर और वीडियो प्रॉपर। किन्हीं का कमेंट शो नहीं हो रहा, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है। मे भी यदि कमेंट नहीं आ रहा है तो ये जूम करके चलते हैं कि सब चीज अपना क्लियर है और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, उससे पहले भी हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कल हमने देखा था कि किस तरह से अशुद्धियां हो सकती है वो हमने देखा, और कौन कौन से टाइप्स हैं अशुद्धियां का वो हमने देख लिए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हमें जानकारी हो गई है कि हमें अशुद्धियां मिल रही है, क्या है कि अशुद्धियां मिली है तो क्या करेंगे, अशुद्धियों को अब रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आपको जानकारी होगी कि किसी भी चीज में कुछ गलती प्राप्त हुआ तो उसको क्या करेंगे, सुधार तो करेंगे ही। तो उसी को लेके आगे आज का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो भी हमने गलतियां की हैं उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी अब ज्वाइन हो गए, रीज्वाइन भी हो गए होंगे। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे फॉर्मेट है वो आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है 1 2 3 4। ट्रायल बैलेंस बोले तो 4 कॉलम की संख्या है। ठीक है, ये तो अपना कल वाला क्वेश्चन है तो वो आप लोग को ध्यान में हो गए ही। ठीक है, तो तलपट की खाने जांच की, तलपट बनाकर जांच किसका किया जाता है, स्टॉक, ये सब सारा चीज 2 3 बार हो गए तो उम्मीद है कि आपको क्या है, याद हो गए होंगे। अब जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां को हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। किस तरह से शुद्धि करना वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशंस इरर्स है क्या है वो, कि जो अशुद्धियां क्या प्रकार होंगे, किस टाइप में वो बो जाएंगे, वो क्या ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे, ये 2 तरह से हम लोग रेक्टिफिकेशंस करेंगे बेस लेके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संशोधन के लिए त्रुटियों को 2 भाग में बांटा गया है। क्या कि संशोधन यदि करना है यानी रेक्टिफिकेशन हमें करना है तो उसे 2 भाग में बांट दिया गया। फर्स्ट पार्ट अपना है कि जो त्रुटि यानी जो अशुद्धि तलपट यानी ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है, यानी ऐसा इरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है उसको हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे जो त्रुटि यानी अशुद्धियां तलपट को प्रभावित करता है। कल भी हमने देखा था कि ऐसे एक अशुद्धि था जो अपना टायर बैलेंस को प्रभावित कर रहा था और एक अशुद्धि था जो अपना टायर बैलेंस को प्रभावित नहीं कर रहा था। तो अब इन 2 बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे यानी सुधार करेंगे उसमें। और जैसे आपको पता है कि जब टायर बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा तो वो किस तरह से रेक्टिफिकेशन करेंगे वो देखेंगे। और कौन कौन सी अशुद्धियां थी वो हमने देखा था, जैसे इरर ऑफ प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। तो अपना क्या है, अशुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, टायर बैलेंस में प्राप्त नहीं कर पाते थे यानी जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो इसी को आगे देखते हुए हम लोग करेंगे। सबसे फर्स्ट में अपना है जो त्रुटि तलपट यानी टायर बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि जो त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करता उनका प्रभाव 2 खातों पे पड़ता है। आपको पता ही है कि जो टायर बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता था वो 2 खातों पे प्रभाव डालता है। जब भी यदि एक खाते पे प्रभाव डालेगा तो वो रेक्टिफिकेशन सॉरी टायर बैलेंस में क्या है, पता चल जाएगा कि कहीं पे अशुद्धियां हो रखी है। दो 2 खाते पे यदि उसका प्रभाव पड़ता है तो अशुद्धियां नहीं पता चल पाती है, डेबिट क्रेडिट दोनों ही गायब होते हैं तो ट्रायल बैलेंस में नहीं पता चल पाता कि
जो बैलेंसिंग ट्रायल बैलेंस का वो सेम ही रह जाता है, तो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ कि जो त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करता उनका प्रभाव दो खातों पे पड़ती है। इनका संशोधन रोज नामचा प्रविष्टि के माध्यम से सरलता पूर्वक किया जा सकता है। जिसका ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका क्या करेंगे, जनरल एंट्री के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। यानी दोनों खाता मान लेते हैं कि राम को अकाउंट में 10,000 के जगह पे कितना डाल दिए थे, 1,000 डाल दिए थे, और डेबिट क्रेडिट दोनों में सेल्स भी किए थे, राम को सेल किए थे, तो 10,000 की जगह 1,000 कर दिया। तो इससे तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब हमें क्या करना है, इसका रेक्टिफिकेशन करना होता है। हमें लिखना था कितना, 10,000 रुपया लिखना था, सेल किए थे 10,000 का, बट 9,000 रुपया लिखा, तो दोनों में क्या करेंगे, 9,000 से और इंक्रीज कर देंगे अमाउंट, यानी सेम एंट्री कर देंगे, राम को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट 9,000 से और कर देते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन आपको आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, नॉर्मल चीजें हैं, यानी जो त्रुटि या एरर्स हैं अपना ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं कर पा रही है, तो उसे हम आसानी से जनरल एंट्री करके कर लेते हैं। फिर आगे और देखेंगे हम लोग, और इसका कुछ आज एग्जाम्पल करेंगे। कल भी हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ देखा ही था। जो त्रुटि तलपट को प्रभावित करता है केवल एक खाते से संबंधित रखती है। अब आपको पता था, कल की क्लासेस में हमने डिस्कशंस किए थे कि जो भी अपना एरर्स हैं वो ट्रायल बैलेंस को कब प्रभावित करेगा, जब कोई एक खाता में लिखा गया है दूसरी खाता में नहीं लिखा है, तभी ना आपको पता चल पाएगा। ट्रायल बैलेंस का जो योग हम लोग बैलेंसिंग का करते हैं वो वहीं से आपको पता चलता है कि जब एक अकाउंट में एंट्री होता है और एक में एंट्री नहीं हो पाता, तो क्योंकि जो बैलेंसिंग अमाउंट है अपना डिफर कर जाता है, ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं करता, तो वो हमें पता चल जाता है यहाँ से कि कुछ एरर्स हो गए हैं, कुछ अशुद्धियां अपना जनरल या पोस्टिंग करने में हो चुकी है। तो दोनों पॉइंट को हमने समझा कि जो त्रुटि तलपट को प्रभावित करती है केवल एक खाते से संबंध रखता है, तथा इस दशा में हम लोग क्या करेंगे, उच्चंद खाता यानी सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट के बगैर रोजमान प्रवृत्ति से संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बताया गया कि जैसे हमने जब ट्रायल बैलेंस को जो नहीं प्रभावित किया था, पीछे हमने देखा जो नहीं प्रभावित कर रहा था, रेक्टिफिकेशंस सॉरी एरर्स क्या है, प्रभावित नहीं कर पा रहा, सॉरी। आगे देखते हैं, एक सेकंड वेट कर लेंगे। चलिए कोई नहीं, आराम से कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है कोई एरर्स तो केवल एक खाते को प्रभावित करता है, और इस दशा में हम लोग सस्पेंस अकाउंट को बनाते हैं। बिना सस्पेंस अकाउंट को इस एरर्स को हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने पोस्टिंग भी कर लिया है और ट्रायल बैलेंस में भी शो हो रही है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं बारी बारी से, दोनों को हम लोग अब डिटेल में समझेंगे। पहला तो एक नॉर्मल व्यू देख लिया हम लोग कि जब प्रभावित करता है तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके संशोधन प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से निम्न जो तथ्य हैं वो सम्मिलित होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला था जो प्रभावित आपका हो रहा था या नहीं हो रहा था। पहला था कि ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं हो रहा था। ठीक है, तो विपरीत प्रविष्टि द्वारा गलत नाम जमा यानी डेबिट और क्रेडिट के प्रभाव को निरस्त करते हैं। पहला जो हम लोग देख रहे हैं, जो भी अशुद्धियां हुई है वो था कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं हो रखा। यानी मान लेते हैं कि 9,000 रुपया से कम अपना एंट्री हो रखा था, तो 9,000 रुपया से और अधिक कर दिया। यदि ज्यादा हो रखा तो उसे हम लोग और कम कर लेंगे। ठीक है, तो नाम की जगह क्रेडिट कर देंगे ज्यादा वाला में, और तो कम डेबिट है तो उसे और डेबिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक वही लिखा गया कि सही नाम और सही जमा को पुनः स्थापित करना है। जो भी अपना गलती हो रखी है उसको क्या करना है, हम लोग को निरस्त कर देना होता है। यानी जो अमाउंट कम है तो उसे हम लोग बढ़ा देंगे, जो अमाउंट बढ़ा हुआ है उसे हम लोग घटा देंगे। बाकी एग्जांपल्स करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, बट जो थ्योरी पार्ट है थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। इस उद्देश्य के लिए
हमें अशुद्धियों का विश्लेषण संबंधी खाते पर इसके प्रभाव के रूप में करना होता है। क्या कि विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा ना कि कहाँ से अशुद्धियां हुई है, वो पहले तो आपको जानकारी होगा, तभी आप रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। ऐसे थोड़े ना कि आए और रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। पहले उसकी जो इरर्स की टाइप्स हैं, किस प्रकार के टाइप की अशुद्धियां वो जानेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग क्या करेंगे, शुद्धि करना स्टार्ट करेंगे। तो वही दिया हुआ है, किसी खाते में कम नाम अथवा जमा है, यानी कम डेबिट है या क्रेडिट है। किसी खाते में क्या है, अधिक डेबिट है या क्रेडिट है, तो क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक, सिंपल है कि इसीलिए निम्न संशोधन प्रविष्टि की जाती है। अभी हमने पीछे देखा कि यदि डेबिट और क्रेडिट कम है, डेबिट और क्रेडिट अधिक है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला में हम लोग करेंगे नाम अथवा अधिक जमा खाते को नाम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नाम मतलब डेबिट है और अधिक जमा यानी क्रेडिट वाली पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही नाम करेंगे। ठीक है, अधिक जमा हो रखा है यानी क्रेडिट अधिक है, तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, उस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। यदि नाम अपना अधिक है, अच्छा नाम अथवा अधिक जमा, नाम अथवा अधिक जमा की बात हो रही है, ठीक है, तो खाते को हम लोग नाम करते हैं। तो एग्जांपल से ये और क्लियर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अधिक नाम है यानी डेबिट अधिक है, कम जमा है। यहाँ पे कम नाम की बात होता है कि कम नाम है अथवा अधिक जमा है, तो खाते को हम लोग नाम कर लेंगे दोनों में। यदि डेबिट कम है, तो यदि कोई भी अकाउंट आपका है 10 रुपया की जगह पे 8 रुपया डेबिट किया हुआ, तो 2 रुपया और हम लोग डेबिट कर लेंगे। वहीं आपका है कि क्रेडिट अपना ज्यादा किया हुआ था। क्रेडिट की बात करें कि 10 रुपया का करना था बट हमने 12 रुपया कर रखा, तो क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि 12 रुपया कर रखा, ये कर रखा बट करना था इतना, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 रुपया डेबिट लिख देंगे इसी अकाउंट का। तो डेबिट और क्रेडिट का जो इफेक्ट है वो 2 रुपया से अपना घट के ये रेक्टिफिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, पीडीएफ में भी कम नाम की बात की गई है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट है अधिक नाम अथवा कम जमा से खाते को जमा करेंगे। फर्स्ट ध्यान रखना कि जब डेबिट अधिक हो रखा है 10 रुपया का, यहाँ पे तो अभी क्रेडिट की चर्चा की, यहीं पे हम लोग देखते हैं कि 10 रुपया का डेबिट है बट होना चाहिए था, एक्चुअल में सही जो होना चाहिए था वो अपना 8 रुपया होना था, लेकिन हो रखा है कितना गलत हो रखा है, यानी एंट्री हम लोग हो रखा है लिखेंगे, हो रखा है 10 रुपया से, यानी 2 रुपया एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं। तो क्या कर देंगे, इसको इफेक्ट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। जैसे राम का अमाउंट अकाउंट में 10 रुपया अधिक हो रखा है, तो राम का अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2 रुपया से, तो अपने ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं इसमें बताया गया कि अधिक नाम को जमा कर देंगे और कम जमा है, जैसे क्रेडिट अपना कम हो रखा, क्रेडिट हमें सोहन को ले लेते हैं, मोहन को ले लेते हैं, चलिए मोहन को अकाउंट को हम लोग को कितना करना था, 8 रुपया कर रखा है, बट वास्तव में इनके अकाउंट को क्रेडिट हमें करना था कितना, 10 रुपया करना है, तो 2 रुपया और अधिक करना है क्रेडिट ना, तो और 2 रुपया से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यही बोला गया, साथ में लिख दिया गया कि अधिक नाम है और कम जमा है। क्या है, अधिक नाम हो रखा की बात है और कम जमा, तो हम लोग उसे जमा कर देंगे, और कम जमा है, सॉरी कम नाम है और अधिक जमा है, तो वो अपना नाम कर लेंगे। फिर से समझाइए, नहीं आ रहा समझ। ठीक है, वो यहाँ पे फिर से समझते हैं, एक एक बार करेंगे, दोनों क्रेडिट और डेबिट साथ में, इसलिए कंफ्यूजन है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पीडीएफ को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग अपनी बोर्ड को। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए ऐसे भी समझ में आ जाता, कोई इशू नहीं था। वो क्या एग्जाम्पल कर दे ना तब और अच्छे से आ जाता, बट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, लिख रखा है, यानी ये जनरल हमने कर रखा है, यानी एंट्री यहाँ पे लिखते हैं, एंट्री हमने कर रखा। ठीक है, लिख रखा है अपनी बुक में, सही होना चाहिए,
अच्छा सही होना चाहिए, सही है कर देते हैं, ठीक है सही है। सही आपका ये है, और लास्ट में क्या है, रेक्टिफिकेशंस करना है, रेक्टिफिकेशंस अपना करना है, यानी शुद्धि करना था, कि शुद्धि हम लोग किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे संशोधन हम लोग किस तरह से करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पाएंगे कि नाम कम नाम, इसमें अपना सुधार कर लीजिएगा पीडीएफ में, कम नाम हो रखा। यानी मान लेते हैं कि 10 रुपया का वस्तु सेल के थे, मोहन को सेल गुड्स टू मोहन ₹10, क्या 10 रुपीज से हम लोग क्या कर रहे हैं, कर रखा, ठीक है। ये देखेंगे, ये अपना क्वेश्चन है कि जो हमें करना ये था कि सेल गुड्स टू मोहन ₹10। तो इसका सही एंट्री होगा क्या, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। गुड सेल टू मोहन ₹10 या 100 कर लेते हैं, डिजिट अच्छे लगेंगे, ठीक। तो कमेंट इसका एंट्री बताइएगा, गुड सेल टू मोहन ₹100। तो जल्दी से आप लोग सभी जनरल एंट्री मारेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद समझ में अच्छे से आएगा, जब तक वेट कर लेते हैं। अच्छा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, चलिए प्रेम कुमार जी का कमेंट आ गया, और सभी लोग करेंगे। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सलोनी प्रिया जी का आ गया है, मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलिए मोहन टू सेल, ठीक है। सौरभ जी का भी कमेंट आ गया है, बाकी और सभी लोग भी करेंगे साथ में, जिससे पता चले कि हाँ आपका जनरल जो एंट्री है वो सही है। मोहन अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट, मैंने ये वाली कॉलम में, ये तो अपना क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाली कॉलम में जो सही है, एक्चुअली जो होना चाहिए था, हाँ तो उधार की एंट्री है ना, ठीक ही तो है, उधार की एंट्री है। तो कितना अमाउंट है, 100 रुपीज से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद करना था ये, हम लोग का क्या था, करना था ये, करना था हम लोग को, ठीक है। बट हमने कर क्या रखा, मैंने लिख रखा था यहाँ पे कि 100 रुपया की जगह हम लोगों ने 80 रुपया ही एंट्री की है, क्या 80 रुपया एंट्री किया है, डेबिट जो है वो अपना कम किया। यहाँ पे आएंगे, जो एंट्री बुक में लिखा था वो मोहन अकाउंट डेबिट 80 रुपीज और टू सेल्स अकाउंट 80 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, किन्हीं को डॉट, चलिए सोनोली प्रिया जी का 20 रुपया डेबिट, ठीक है, वो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ था स्क्रीन पे वो समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली करना था हम लोग को 100 रुपीज, कितना करना था 100 रुपीज, डेबिट कितना 100 करना था। बट एंट्री जो किए थे, कोई भी अकाउंटेंट थे या अपना बीकॉम वाले स्टूडेंट थे जो सीए के पास फर्म में गए थे, वो अपना गलत कर रखे थे इसमें, ठीक है। तो 80 कर रखा था, तो डेबिट अपना कितना से कम हो रखा है, डेबिट कितना कम है, डेबिट कम है या ज्यादा है, पहले बताएंगे डेबिट कम है या ज्यादा है। सबसे पहला कमेंट करेंगे डेबिट कम है या ज्यादा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कम है। डेबिट क्या है अपना, कम है। वहीं यहाँ पे है कि कम नाम, यानी नाम को इंग्लिश में डेबिट कहते हैं, हिंदी में हम लोग नाम कहते हैं, ठीक है। यदि डेबिट कम है, तो अब यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अब हमें सुधार करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। अब हमें जानकारी हो गई किसी प्रकार से कि हमें इसमें क्या करना था, सुधार करना है। तो क्या एंट्री होगा वो अपना देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो कमेंट करके बताइएगा कि जो डेबिट हमें कम है, तो
डेबिट को बढ़ा देंगे, यानी डेबिट ही करेंगे। मोहन को अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, मोहन अकाउंट डेबिट 20 रुपया, ठीक है। 20 रुपया से अपना कम था, तो यही ये बोला गया कि कम नाम है यानी कम डेबिट है, तो खाते को हम लोग नाम करेंगे। जो खाता कम है, जैसे मोहन का खाता अपना कम था, हाँ ठीक है, तो वो अभी डेबिट वाला पॉइंट देख लेते हैं, आप लोग पेशेंस रखें। तो यहाँ क्या था कि डेबिट कम था, तो हम लोग क्या कर लिए, डेबिट को बढ़ा लिए। फर्स्ट अपना हो गया। सेकंड अपना है यहाँ पे कि अधिक जमा खाते को नाम करेंगे। एक और एंट्री हम लोग कर लेते हैं, इसे मान लिख रखा, इधर भी कर लेते हैं, साथ में कर ही लेते हैं, लिख रखा है, फिर सही होना है, ठीक है, सही होना है ये वाला, और अपना रेक्टिफिकेशन इधर है। एक और एंट्री हम लोग करते हैं। फर्स्ट तो ये अपना हो गया, इसे अभी डेबिट वाला पॉइंट को हमने समझा, अब क्रेडिट वाला पॉइंट को भी बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने आया, परचेज गुड्स रुपीज कर देते हैं 5000 फ्रॉम राम। तो अब जो एंट्री होगा वो बताएंगे, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब इसका एंट्री क्या होगा वो बताइए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो क्या हो जाएगा एंट्री, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बिल्कुल। प्रेम कुमार का प्रियंका जी का भी आ गया है, सही। अब तो उम्मीद है कि आप लोग जनरल एंट्री अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे एंट्री हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बट कर रखा मतलब गलत हमने कर रखा था, क्या था, ये भी यहाँ पे दिखा रहा कर रखा था, मतलब का मतलब क्या है कि गलत ही हम लोग एंट्री कर रखे। यहाँ पे भी बाय मिस्टेक हो गया कि हमने जो बुक था उसमें एंट्री कर दिया था परचेज अकाउंट डेबिट और टू अकाउंट, ठीक है। हमें करना था 500 रुपया से, बट हमने कर रखा है 600 रुपया से। क्या है, 600 रुपया से कर रखा, गलती हो गया बाय मिस्टेक, गलती हो ही जाता है, डिजिट है और मानव है, तो वो टाइपिंग हो या फिर रिटर्न फॉर्म हो, वो गलती हो गया, ठीक है। बट सही क्या था वो आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट और टू राम अकाउंट। कितना अमाउंट था अपना, 500 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जानकारी मिला कि यहाँ पे जमा वाली पॉइंट को देखते हैं, अधिक जमा है, तो ये देखते हैं राम का अकाउंट हमने गलत लिख रखा था 600 रुपया, तो यहाँ पे वही कर रहा है कि यदि अधिक जमा है तो रेक्टिफिकेशन करना है, तो उसी खाते को हम लोग नाम कर देंगे, यानी राम की खाता को क्या करेंगे, जब रेक्टिफिकेशन यहाँ पे अपना रेक्टिफिकेशन का कॉलम्स है, ये तो अपना होना चाहिए था सही सही, हमने कर रखा था गलत में ये लिख रखा है। लेकिन अब क्या करें, जैसे गलत तो हमने ये लिख रखा है, होना चाहिए ये, ठीक है, बट अब रेक्टिफिकेशन करना है, मैंने अब क्या हमें करना है, तो हमें पता चला कि जो डेबिट का अमाउंट है एक्चुअली 500 होना चाहिए था, बट हो कितना रखा, 600 रुपया, कितना हो रखा। तो रेक्टिफिकेशन करेंगे तो यही बताया गया कि यदि क्रेडिट अधिक हो रखा है, यानी क्रेडिट अधिक है, तो उस अकाउंट को हम लोग नाम कर देंगे। तो कौन सा अकाउंट है, राम अकाउंट है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग राम अकाउंट डेबिट कितना से हम लोग को करना है, जो अमाउंट है वो जो डिफर्स अमाउंट हो गया 500 और 600, उसके बीच जो डिफरेंस हो गया वो हम लोग अमाउंट, यानी 100 रुपया अधिक हो रखा था,
तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कि नाम कम है, ये वाले क्वेश्चन पे आएंगे कि नाम हमें क्या था, जो एंट्री कर रखा था वो 80 रुपया यानी कम कर रखा था। ठीक है, तो यदि नाम कम है तो उस अकाउंट को हम लोग नाम ही कर देंगे, यानी डेबिट कम है तो डेबिट कर देंगे। जस्ट इसे उल्टा है यहाँ पे कि क्रेडिट अधिक है, जमा को इंग्लिश में क्रेडिट ही कहते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे है कि क्रेडिट अधिक है तो उस अकाउंट को भी हम लोग डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अभी तक किन्हीं को इस पॉइंट में दिक्कत, यानी फर्स्ट वाली पॉइंट किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो वो बताएंगे। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी एक्चुअली ये वाली पॉइंट को हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये किए हैं। किन्हीं को कोई डाउट है तो अभी पूछ लेंगे, फिर सेकंड वाली पॉइंट है उस पे हम लोग आएंगे। जो साफ से यहाँ पे लिखा हुआ था कि कम डेबिट है, क्या है अपना, कम डेबिट है, कम डेबिट है अथवा अधिक क्रेडिट हो, खाता को नाम कर देना है। तो याद रखना है कि कम डेबिट या अधिक क्रेडिट, कम डेबिट और अधिक क्रेडिट, तो अकाउंट को डेबिट करना है। जस्ट इसका उल्टा अब आएंगे सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है तो वो बताइएगा। ध्यान रखिएगा, ये गलत एंट्री हो रखा था, बट होना चाहिए था ये, होना चाहिए था ये, मैंने होना चाहिए था ये, कहीं पे एंट्री नहीं है। ठीक है ना, तो रेक्टिफिकेशन सब हमें करना है, तो इसी के कंपेरिजन से करेंगे। 600 रुपया करना, 500 रुपया करना, बट हो रखा है 600 रुपया, मैंने 100 रुपया क्रेडिट अधिक है, यहाँ से डेबिट और क्रेडिट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो अपना 500 रुपया सेटल हो जाता है, यानी 500 तक आ जाता है, यानी 100 रुपया सेटल हो जाते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है तो वह भी पूछ लेंगे फिर से। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस आपको समाप्त हो जाएगी फिर। तो किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर लीजिएगा, हिचकिचाना नहीं है। जैसे अभी बोले थे कि सर फिर से, तो कोई इशू नहीं है, अभी हमने सीखने के लिए आए हैं ना, बाद में थोड़े ना वो कोई उपाय है। यदि आप बाद में लगता कि शायद पूछ लेते ये क्वेश्चन तो ठीक हो जाता, तो वो फिर मैटर नहीं रखता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर है। किन्हीं का कोई कमेंट नहीं आ रहा है कि अभी सबको नहीं समझ में आ रहा है जी? कमेंट कीजिएगा, सभी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? और चलिए, सोनाली प्रिया जी का सही है, ठीक है, सही है। तो वो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, तो कमेंट कीजिएगा तब ना पता चले कि हाँ आप लोग। यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट को, अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें वही लिखा हुआ कि अधिक नाम है या कम जमा है तो उस अकाउंट को हम लोग जमा कर देते हैं, यानी क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अधिक डेबिट हो या कम क्रेडिट हो तो उसे हम लोग जमा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे कि अधिक नाम हो रखा, क्या यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अधिक नाम है, तो ये वाली जो एंट्री अपना था उसमें देखेंगे कि जो अधिक नाम है यानी डेबिट क्या है, अधिक हो रखा है 100 रुपया से, तो इसे क्या करना है हम लोग को, क्रेडिट कर देना है। तो टू जो भी अकाउंट है अपना, उसी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये भी आ गया, इसका भी अमाउंट सेटल हो गया। ये डेबिट अधिक था तो इसे क्रेडिट कर देते हैं, और क्रेडिट अधिक है तो उसे डेबिट कर देते हैं, यानी जस्ट उल्टा भी ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कि क्रेडिट अधिक हो रखा तो उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट कम हो रखा है तो उसको और क्रेडिट कर देंगे। इसमें तो उल्टा नहीं चलेगा, क्रेडिट अपना क्या है, कम हो रखा, तो क्रेडिट करने के लिए वो क्रेडिट करना है, क्रेडिट कम है तो उस क्रेडिट करना है, और डेबिट कम है तो क्या करना है, डेबिट करना है। दो चीज है, बाकी दोनों का फिर अधिक वाला में उल्टा हो जाता है, फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। यहीं पे रहते हैं, ज्यादा टिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि अधिक डेबिट जो हो रखा उस खाते को हम लोग क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमने इससे सीखा कि परचेज 100 रुपया अधिक हो रखा था, जैसे होना चाहिए था कितना, ये 500 होना चाहिए था, बट हो रखा 600 रुपया, तो क्या करेंगे, इस अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, यानी डेबिट अधिक था, डेबिट क्या है, अधिक है, तो उस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट के यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। अब आगे देखते हैं
कम जमा है यानी कम क्रेडिट है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे हम लोग को क्या करना था कि सेल्स का अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट वाली पॉइंट में ना सेल्स, तो 80 है बट होना चाहिए था 100, मतलब 20 रुपया से ये क्या है, कम है। क्रेडिट वाला पॉइंट को अब हम लोग समझ रहे हैं कि 20 रुपया से कम है, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट को और लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट 20 रुपया। चलिए अब किन्हीं को कोई डॉट है तो अब बताएंगे, और फिर क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, कमेंट करके बताइएगा क्लियर है। सुधांशु चौधरी जी एक बार रिवीजन, चलिए रिवीजन होंगे आपके लिए, क्वेश्चंस आगे है, हम जान रहे थे कि आप लोग थोड़ा कीजिएगा। तो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है, देखिए सिंपल हम लोग को ध्यान में, सारा जो थ्योरी पार्ट वो साइड में, पहले हम लोग सोच लेते हैं कि आइए फिर से रिवीजन कर ही देते हैं, और क्या पहले सोच लेते हैं कि हमें क्या करना था, 100 रुपया करना था बट हमने डेबिट अपना कर रखा है 80 रुपया से, तो 20 रुपया इसमें और डेबिट कर लेंगे। क्रेडिट की बात आता है तो क्या कर रखे हैं, 20 रुपया कम कर रखे हैं तो इसको और 20 रुपया क्रेडिट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है ना। इसमें 20 जोड़ना था तो डेबिट में जोड़ना था, डेबिट कर दिए, क्रेडिट में जोड़ना था तो क्रेडिट ही कर दिए, सिंपल, सबसे सिंपल ये है। फिर यहाँ पे आते हैं, परचेज में हम लोग को क्या था, डेबिट अमाउंट अधिक हो रखा था, कम वाली पॉइंट में क्या था कि जो कम डेबिट है तो डेबिट को अधिक कर देते हैं, और क्रेडिट कम है तो क्रेडिट को उतना से और जोड़ देते हैं, यानी क्रेडिट क्रेडिट में ही रहने देंगे, कम वाले पॉइंट में, कम वाले पॉइंट में डेबिट हो या क्रेडिट हो, डेबिट वाले अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट वाले अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है। अब आते हैं इधर, अधिक डेबिट हो रखा है, यानी अधिक हो रखा है तो जस्ट उल्टा कर देना है। अब तो समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे देखेंगे अधिक हो रखा था, 100 रुपया से अधिक हो रखा था, अधिक हो रखा है डेबिट, तो इसी अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। अब क्रेडिट पॉइंट को देखते हैं, टू राम का अकाउंट भी अधिक हो रखा, तो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे, जहां अधिक रहा तो उसको उल्टा कर देना है। इस अकाउंट को यदि क्रेडिट अधिक हो रखा है तो राम को अकाउंट को अब हम लोग डेबिट कर देते हैं, और परचेज डेबिट अधिक हो रखा था तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, परचेज में ले आते हैं। हो गया क्लियर। अब इससे आसान कुछ नहीं होगा, सिंपल देखना था कि कम वाले पार्ट, कोई भी डेबिट अकाउंट है जो कम हो रखा है तो उतना रुपया से डेबिट उस अकाउंट को कर देंगे। क्रेडिट वाली पार्ट में आते हैं कि यदि जो अकाउंट क्रेडिट कम रुपीज से हो रखी है तो उसे उतना से और क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। इसके बाद इधर आते हैं अधिक वाले पॉइंट में, कम वाले पॉइंट को समझ में आ गया कि डेबिट कम है तो उतना से और डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कम है तो उतना से और क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है। इसके बाद आते हैं अधिक वाले पॉइंट, यदि आपका डेबिट अधिक हो रखा तो उस अकाउंट को, यानी जो अकाउंट डेबिट अधिक हो रखा उसी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं उतना ही अमाउंट से, क्लियर। यदि अधिक डेबिट वाला अमाउंट है तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उतना ही अमाउंट से जितना से वो अधिक था। सेकंड पॉइंट अपना है कि क्रेडिट वाली पार्ट को देखते हैं कि अपना क्या है, ये क्रेडिट वाला पार्ट है। राम का जो अकाउंट है क्या है, क्रेडिट हो रखा है 100 रुपया अधिक से, यानी होना था 500 में बट हो रखा है 600 में, तो यदि अधिक हो रखा है क्रेडिट तो क्रेडिट, जो राम का अकाउंट क्रेडिट है तो राम का अकाउंट को डेबिट में लिख देते हैं 100 रुपया से, बस। अब बताइए, अब भी रिवीजन की जरूरत है, सारा नियम और डिफिनेशन जो है वो अपना साइड में रखिए और आसानी से समझ गए होंगे आप। कमेंट करके बताइएगा क्लियर है कि अभी और एक आध रिवीजन चलेगा। कमेंट करिएगा। ठंडा लग रहा है क्या आप लोग को? कंफ्यूजन अभी भी है क्या? चलिए क्लियर है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी अब तो 2 से 3 बार हो गया ना,
अब आगे ही देखेंगे, वो कोई उपाय नहीं है। बाकी क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो वहां से क्लियर हो जाएगा। इससे आसान कुछ है नहीं। बाकी आप क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और इसे हम लोग अब रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन से भी जिनको अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई इशू नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। बट अब तो हो जाना चाहिए था ना। यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। अशुद्धियों के संशोधन प्रक्रिया निम्नलिखित सहायता से समझेंगे, समझाएं, यानी समझेंगे, वो देख लेते हैं, समझेंगे, समझेंगे। क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। आप अभी तो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देख रहे थे, बट आपके सामने अब क्वेश्चंस है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। कलावती क्या है? कलावती है अपने। कलावती को किए गए 8,000 रुपये के उधार विक्रय का अभिलेखन बहियों में नहीं किया गया। अब ये बताइएगा, जो अपना ये एरर्स है वो कौन सा एरर है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि कलावती को किए गए 8,000 रुपये के उधार विक्रय का अभिलेखन नहीं किया है, तो कौन सा टाइप्स ऑफ एरर्स है वो आपको बताना है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा एरर्स है वो आपको बताना है। कलावती का 8,000 का उधार विक्रय एंट्री नहीं किया। चलिए, इस तरह से तो संस्था ही बैठ जाएगा। सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक नहीं है ना जी। सैद्धांतिक में क्या था कि कोई नियम वम छूट गया ना, ये तो पूरा का पूरा लोप हो गया है। अभी थोड़ा सा हिंट दिया है। टू साइड इरस लोप, हिंदी में लोप, ठीक है। ओमिशंस क्या है? फुल्ली ओमिशंस है, क्या है कि पूरा का पूरा गायब हो गया। पूर्णतः लोप अशुद्धि बताया था ना कल, ठीक है। पूरा लोप हो गया तो पूर्णतः अपना क्या है? पूर्ण लोप अशुद्धि है। ये क्या है? पूर्ण लोप अशुद्धि है। देखिए, सैद्धांतिक एरर्स में क्या था कि कोई नियम था, उसमें कुछ गलती कर गए। इसमें तो इंट्री गायब है ना, तो इसको तो कैटेगराइज हम लोग कर ही लिए थे। यदि पूरा ये इंट्री गायब हो जाता है तो उसको लोप कहते हैं। यदि आधा इंट्री है तो आध लोप कहेंगे। ऑब्जेक्टिव यही आएगा, हाँ इसी तरह से आएगा। जो अभी हमने आपको पूछा ना, वही आपको आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ भी है आपका, यहाँ कलावती का खाता नाम तथा विक्रय खाता जमा नहीं हुआ है। जो यहाँ पे है वो नहीं हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना है? रेक्टिफिकेशन यानी शुद्धि करना है। रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इसको क्या करना है? हम लोग को शुद्ध करना है। तो यहाँ पे देखेंगे रेक्टिफिकेशन को क्या कर लेते हैं हम लोग? शुद्ध कर लेते हैं। तो सिंपल तो है। इसमें इसमें क्या है, हमें पता ही चल गया कि एंट्री क्या होती है। एंट्री मार देंगे। क्या करेंगे? एक एंट्री कर देंगे। तो एंट्री बताइए, इनका क्या एंट्री होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट कीजिए, क्या एंट्री हो जाएगा? ये वाली जो पोर्शन आपका, कलावती को 8,000 रुपये का उधार बिक्री का लेखा नहीं किया गया, तो एंट्री कर देना सिंपल। इनका एंट्री बताइए। कलाबाटी टू सेल्स आ गया, ठीक है। सलोनी प्लेयर सिर्फ सेल्स लिखे हैं, कैश अकाउंट पर जी लिख दिए हैं। चलिए, कैसे काम चलेगा बताइए? कैसे कैसे काम चलेगा? ये यहाँ पे सिर्फ एंट्री करना था ना, टोटल अपना एंट्री करना था, ठीक है। कि एंट्री ही नहीं लिखे तो एंट्री कर देना, ये रेक्टिफिकेशन हो गया। कोई भी हमें पता चला कि कुछ ऐसे एंट्री थे कि कलावती को हमने उधार बेचा था और उनका एंट्री नहीं हुआ, तो रेक्टिफिकेशन करना। तो एंट्री नहीं हो तो कोई झमेला ही नहीं, कि नया एंट्री कर देंगे अपना। कलावती अकाउंट डेबिट टू विक्रय खाता अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 8,000 रुपया। चलिए, क्लियर है। कलावती टू कलावती टू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए ठीक है, लिखने में गलती होगा प्रियंका कुमार जी का, ठीक है। कलावती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कलावती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर, बिल्कुल राइट। तो ये अपना रेक्टिफिकेशन हो, ये तो आसान सा। इससे क्या था कि अपना टाइप, अच्छा ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या इस क्वेश्चन से अपना टाइप बैलेंस प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? कमेंट करके बताइएगा। इस
जो एरर्स अपना निकला कि पूर्ण लोप अशुद्धियां थी, नहीं फुल्ली ओमिशंस थे, तो टायर बैलेंस प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे। चलिए सौरभ जी का कमेंट आया है, नहीं होंगे। चलिए नो, चलिए ठीक है, पप्पू जी का भी आ गया, सभी का आ गया, चौधरी जी का भी अपना आ गया है नो। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता ही है कि टायर बैलेंस क्या करते हैं, बैलेंसिंग का योग होता है, तो पूरा का पूरा ही गायब, तो कहीं पे बैलेंसिंग का मैटर ही नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों सेम होगा। और ऐसे भी हमें पता है कि जब एक तरफ का अकाउंट प्रभावित होते हैं, यानी एक अकाउंट प्रभावित होते हैं, तभी टायर बैलेंस में इफेक्ट पता चलेगा। तो फर्स्ट अपना हो गया, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जूही को की गई 10,000 रुपए की उधार विक्रय का अभिलेखन 1,000 रुपये से कर दिया गया है। तो यह अशुद्धि जो है वो अपना लेख अशुद्धि है। चलिए यहाँ पे तो टाइप ही हो रखा है, कोई नहीं, ये वाली पॉइंट को अभी रहने देंगे, इधर इसमें है कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, मेट तो जाता ही है, ठीक है। चलिए देख लेंगे यहाँ पे हम लोग कि जूही को 10,000 रुपये का उधार विक्रय किया था, अभिलेखन में करने की जगह हम लोगों ने कर रखा था 1,000 रुपया, मैंने कर रखा है, कर रखा है, कितना कर रखा है वो एंट्री बताएंगे, किया जाना, किया जाना था, कर रखा एक है, एक किया जाना था, एक था रेक्टिफिकेशन, यानी शुद्धि हम लोग को करना है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कितना कर रखा है ये बताइएगा, अमाउंट बताएंगे, या शॉर्ट में भी एक एक डिजिट लिख के कर देंगे ना, पार्टली ओमिशन, पार्टली ओमिशन कहाँ, पार्टली ओमिशन एक पार्ट करेंगे एक पार्ट नहीं करेंगे, पार्टली ओमिशन है, लेखा लेखा शुद्धि हो जाएगा ना ये। जूही जूही अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स अकाउंट, चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो कर रखा था, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, जूही अकाउंट डेबिट और टू विक्रय खाता, यानी सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 1,000 रुपया, क्लियर है। तो अब किया जाना था वो देख लेते हैं कि हम लोग को करना क्या था, वो देख लेते हैं। ऐसे तो अब तो सिंपल हो गया ना, जूही शॉर्ट में लिख देते हैं, जूही जे से जूही अकाउंट डेबिट और टू एस से सेल्स अकाउंट, किया जाना था अपना 10,000 रुपया से। ये पिंकी कुमारी का आ गया था जूही अकाउंट डेबिट, सुलोनी प्रिया जी का भी आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन अपना करना है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन में ऑब्जेक्टिव है कितना से रेक्टिफिकेशन अमाउंट आ जाएगा, या तो ऐसे जनरली आपको पूछ दिया जाएगा किस टाइप का इरर्स है, ठीक है। तो वो आपका ये लेखा की अशुद्धियां है, लेखा करने में अशुद्धियां हो गई थी। तो रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे, जिनको नहीं समझ में आया था वो अब फिर से यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि डेबिट हम लोग को जूही लिख ही देते हैं ना, जूही, ठीक है, जूही अकाउंट डेबिट करना था 10,000 रुपया से, बट हो कितना से रखा, ये करना था लेकिन हो रखा अपना 1,000 से। तो डेबिट अधिक हो रखा या कम हो रखा है, डेबिट का अमाउंट जो है वो क्या है अपना कम है, डेबिट कम है, डेबिट कम है 9,000 से, ये होना था ये ना 10,000, बट ये डेबिट कम है। तो डेबिट कम है, तो डेबिट कम वाली पार्ट में हमने बताया था कि जो अकाउंट डेबिट जूही का अमाउंट, जूही जो है इनका जो डेबिट अकाउंट है वो कम है, तो इसे बढ़ा देंगे सीधे, यानी जूही को और डेबिट कर देंगे उतना से, कम वाले पार्ट में क्या कर देंगे, उतना जितना से कम रहेगा उतना ही डेबिट साइड में लिख देंगे, एंट्री को इधर उधर नहीं करना है। जूही माने जिनका अकाउंट है वो उनको उलट फेर नहीं करना है, डेबिट है तो डेबिट में ही रखेंगे, क्रेडिट रहेगा तो वो क्रेडिट रखेंगे। जूही खाता अकाउंट डेबिट कितना से 9,000। अब यहाँ पे देखेंगे कि विक्रय की खाता यानी क्रेडिट वाली जो खाता विक्रय की है वो क्या है, ये भी अपना कम है, तो कम है तो क्या करेंगे, यदि कम रहेगा तो उस अकाउंट को चेंज नहीं करेंगे, यानी जो साइड में था क्रेडिट में है तो वो क्रेडिट टाइप में ही लिखेंगे, टू विक्रय, जितना कम है उतना से अधिक कर देंगे,
जितना से कम रहेगा उतना अमाउंट से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक ही अधिक हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम वाली पार्ट में आसान सा है, यानी जो अकाउंट डेबिट टाइप का अकाउंट था और उस अकाउंट में यदि कमी है तो उतना अमाउंट से हम लोग लिख देते हैं डेबिट साइड में। यदि क्रेडिट वाली पार्ट में आता है कि क्रेडिट में भी देखा कि क्रेडिट कम हो रखा तो उसमें हम लोग उतना लिख देते हैं क्रेडिट में ही, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है। तो जो रेक्टिफिकेशन का एंट्री था वो अपना ये था। उम्मीद है सबको सही हो गया होगा। जूही टू सौरभ जी का भी कमेंट आ गया था सेल्स अकाउंट, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाली रेक्टिफिकेशन हो गया और ये एक लेखीय अशुद्धि थी, पार्टली ओमिशंस। यहाँ पे देखेंगे मोहन को की गई 10,000 रुपये को उधार बिक्री की खतौनी राम के खाते में कर दी गई, यानी जो पोस्टिंग करना था उसमें गलती हो गया था। क्या था, मोहन का अकाउंट था, जब हम लोग लेजर बना रहे थे तो यह लिख दिया ले जाकर राम वाले अकाउंट में। तो अब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख रखा वो देखते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चलिए साइड से लिख लेते हैं फिर दिक्कत होने लगेगा। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लिख रखा है क्या होना चाहिए था, और फिर यहाँ पे शुद्धियां यानी रेक्टिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। तो लिख क्या रखा वो देख लेते हैं पहले हम लोग। मोहन को 10,000 रुपये का उधार विक्रय था, तो मोहन को विक्रय था तो मोहन अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 10,000 रुपये का अमाउंट तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा अभी पे। अब हम लोग आगे देखते हैं, बट क्या लिख रखा था, यानी जो लेजर्स कर रहे थे वो उसमें क्या गलती हो गई थी, खतौनी करने में राम के खाते में कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन की जगह क्या लिखा गया, राम अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट दो अमाउंट है वो अपना 10,000 ही है, 10 के यानी के मैंने 1000 होता है 10,000, ठीक है। तो यहाँ तक अब जो हम लोग को शुद्धि करना है वो देख लेते हैं। हमने पाया कि क्रेडिट वाला जो अकाउंट है वो अपना क्या है, सही है, मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। ये वाली जो एंट्री है वो अपना सही है, जो सही है तो उसको किस लिए छेड़छाड़ करेंगे, कुछ नहीं करना है। बट हमने पाया कि जो डेबिट हो रखा है राम का अकाउंट है नहीं, यानी राम का अकाउंट 10,000 रुपया डेबिट हो रखा, तो डेबिट तो अधिक हो गया ना, राम का अकाउंट 10,000 से अधिक हो गया, यानी गलती से लिखा गया है 10,000 रुपया डेबिट, तो राम का अकाउंट क्या हो रखा, डेबिट हो रखा, तो इसको हम लोग अधिक हो रखा है, डेबिट हो रखा ऑब्वियसली, और इसे हटाना है इसको, तो इसका जस्ट हम लोग उल्टा कर देते हैं। किसी भी एंट्री को हम लोग को क्या करना है, हटाना है या डिलीट करना है, तो वो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट हो रखा तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो राम को क्या कर देंगे, रेक्टिफिकेशन वाली पॉइंट में यहाँ पे आएगा टू राम अकाउंट, ठीक है। राम अकाउंट कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने अब इनके साथ तो हमने क्रेडिट कर रखी, तो अब हमें ये भी तो देखना है ना कि कौन सा अकाउंट छूट गया था। तो मोहन का अकाउंट छूटा हुआ था, मोहन अकाउंट डेबिट कितना 10,000 से हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। क्लियर, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल था, यदि किसी का अकाउंट गलती लिखा गया है, तो यदि डेबिट में किसी का अकाउंट गलती लिखा रखा तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, और जिनका नहीं लिखाया है, इनको डेबिट होना चाहिए था एक्चुअली में, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। इसका जस्ट उल्टा इसी तरह से होते हैं कि यदि आपका क्रेडिट में अमाउंट अधिक लिख रखा है, यानी गलती से किसी को लिख दिए क्रेडिट में, तो उनको डेबिट कर देते हैं। ये रेक्टिफिकेशन अपना हो गया है।
अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 2000 रुपये की किराए का भुगतान त्रुटिवश रोकड़ बही में मकान मालिक के भुगतान खाते में कर दिया गया। ये जो इरर है वो आप बताइएगा कौन सा इरर है, यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन ये सबसे आते हैं, ठीक है। ये इस तरह से दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इरर ऑफ ओमिशन, इरर ऑफ कमीशन, इरर ऑफ पार्शियल ओमिशंस, फुल्ली ओमिशंस, वो आपको दिया हुआ रहेगा। हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल पप्पू कुमार का या सलोनी प्रिया जी का, वन साइड एरर। क्या आपने वन साइड एरर क्या होता है सलोनी प्रिया जी? वन साइड एरर बार बार देख रहे हैं आप। जो कल हमने 4 आपको बताए थे वो ध्यान रखिए ना, ये आप कहीं पढ़ रखे हैं या कहीं से पढ़ रखे हैं तो वो अभी साइड रखें, ठीक है। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति कैसे हो जाएगा जी? देखिए, कल हमने आपको बताया था, इस पे एग्जाम्पल भी दिया था। क्षतिपूर्ति का मतलब देख लीजिए, क्षतिपूर्ति का मतलब यहाँ पे हम डेबिट गलती से किया है तो कहीं और पे